हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में व्याकरण भाग शुरू किया था और विषय था रचना के आधार पर वाक्य भेद, जिसके अंतर्गत हमने 3 भेद पढ़े। वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद पढ़े: सरल, संयुक्त और मिश्रित। मैंने कुछ याद करने के लिए भी कहा था आपको कि सरल, संयुक्त और मिश्रित के मुख्य बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। साथ में सबसे मुख्यतः बात मैंने ये कही थी, संयुक्त और मिश्रित के योजक शब्दों को आप याद करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है। ये यदि आपको याद नहीं होंगे तो ना तो आप पहचान पाएंगे वाक्य को कि कौन सा है, और ना ही इसको परिवर्तित कर पाएंगे जो दूसरे ढंग से प्रश्न आता है। तो हम एक एक करके चलेंगे। पहले हम वाक्यों को पहचानने का करेंगे काम, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम उसका रूपांतरण सीखेंगे कि कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कैसे आता है, परीक्षाओं में ऐसे ही आता है। आपको 4 नंबर का आएगा ये। तो आपको वाक्य दिया होगा, पहचान कर उसका भेद लिखिए, ठीक है। और फिर आपको वाक्य दिया होगा, कोष्ठक में दिया होगा, अब इसको मिश्रित में परिवर्तित कीजिए, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसलिए इसके लिए हमें इनके मुख्य बिंदुओं को याद करना अति आवश्यक है। सरल और साधारण में तो ये योजक शब्द लगते ही नहीं है, तो इसलिए वो सरल साधारण अपने आप पता चल जाता है। लेकिन संयुक्त और मिश्रित में योजक शब्दों को याद करना होता है। तो यहाँ पर योजक शब्द हैं, यहाँ पर संयुक्त के, तो तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, मगर, पर आदि। और मिश्रित के हमारे योजक शब्द थे कि यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि, ठीक है। तो ये थे, और साथ ही साथ हमने उदाहरण भी पढ़ लिए थे कि किस तरह से इनका प्रयोग होता है। चलिए आज हम वाक्यों को पहचाने। ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, तो देखिए इसमें कोई योजक शब्द नहीं लगा है, ये सरल वाक्य है। एक ही कर्ता है ना, और एक ही हमने उद्देश्य और एक विधेय इसमें होता है। तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, बिल्कुल सरल वाक्य है, ठीक है। चलिए इसको हम ज़रा छुपा दें, नहीं तो आप फटाफट देख लेंगे। और अब आप पहचान कीजिए कि कौन सा वाक्य है। पढ़ती हूँ और आप पहचान कीजिए, फिर हम उत्तर बताएंगे। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। बताइए ये कौन सा वाक्य है? ध्यान से देखो। देखिए यहाँ कोई योजक शब्द लगा है कि नहीं लगा है, कि, अथवा, और, अन्यथा, या संयुक्त वाक्य के या मिश्रित वाक्य के योजक शब्द लगे हैं? नहीं लगे हैं। तो सीधे से ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? अब स्वयं पहचान कीजिए, मैंने उदाहरण दे दिया आपको। दूसरा देखिए, दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। अब ध्यान दें, इसमें क्या लग गया? कुछ लगा इसमें योजक शब्द? या इसमें द्वितीय प्रश्न करो अथवा तृतीय प्रश्न करो,
तो योजक शब्द याद होंगे तो अपने आप पता चलेगा कि ये कौन सा वाक्य है। कल मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। थोड़ा सा सोच विचार तो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा ना, कल मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। अब इसीलिए मैंने योजक आपको शब्द याद करने के लिए कहा था। देखो देखो आप, इसलिए कहाँ लगा है? ये लगा था हमारा संयुक्त वाक्य में। ठीक है, ये हमारा संयुक्त वाक्य में लगा था। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि ये कौन सा वाक्य है। तो इसलिए योजक शब्दों को याद करना अति आवश्यक है। तो देखिए पहला वाला क्या था, मैंने आपको हिंट दे दिया था पहले। ठीक है, मैंने कहा था इसको आप ध्यान से देखें कि ये स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, कि इसमें कोई योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ना ही, ना अथवा, ना अन्यथा, ना। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये सरल वाक्य है ना। दूसरा भी मैंने आपको फिर उदाहरण दिया था कि यहाँ भी ध्यान से देखो कि दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। तो ये भी सरल वाक्य हो गया, कोई योजक चिन्ह नहीं है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है इसमें। ठीक है, परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। ये भी सरल वाक्य है, कोई योजक नहीं चिन्ह वैसा नहीं लगा है। द्वितीय प्रश्न करो अथवा तृतीय प्रश्न करो, तो अथवा देखिए संयुक्त वाक्य है ना। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य हमारे स्वतंत्र होते हैं। और कल मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। तो इसलिए अब भी मैंने आपको पीछे दिखाया कि ये देखो योजक शब्द, तो जहाँ आपको ये याद होगा तो शब्द देखते ही पहचान में आ जाएगा, संयुक्त वाक्य। मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना, परंतु, है ना। तो ये सब किस में आता है? संयुक्त वाक्य। प्रातः काल होता है और चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, तो और भी कहाँ लगता था? संयुक्त वाक्य में। जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। तो इसमें एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य होता है। तो वैसे भी यहाँ देखो जो लग गया है, जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है, तो ये मिश्रित वाक्य में। यहाँ भी वही आ गया, जो समुद्र में गोता लगाएगा वह ही मोती पाएगा, तो ये भी मिश्रित वाक्य। तो जितना इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना ही आएगा आपको। और व्याकरण तो जितना अभ्यास करोगे, जितनी कोशिश करोगे, उतनी आपको आएगी, और नंबर भी पूरे मिलते हैं इसमें। ठीक है, और लिखना भी कुछ नहीं होता है कम, एक शब्द में, एक पंक्ति में, इससे ज़्यादा तो कोई व्याकरण का नहीं है। ठीक है, जब भी जाना चाहो आप चले जाना। देखिए मिश्रित वाक्य, जब भी जाना चाहो आप चले जाना। जब भी मुझे आवश्यकता हुई मित्रों ने मेरी सहायता की। ठीक है, तो जब, तब, सब हमने मिश्रित वाक्य के योजक शब्द पढ़े हैं। आज ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? मिश्रित वाक्य के अंतर्गत। वह आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। ठीक है, जो, तो, सो, ये सब मिश्रित वाक्य। वह संसद सदस्य जिसे देश भर में सर्वाधिक मत मिले हैं आज हमारे घर आएगा, तो ये भी मिश्रित वाक्य। मुझे नौकरी मिले तो चैन आए, मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो जो दार्शनिक कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, मिश्रित वाक्य। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने तुम्हारी साइकिल चुराई है, मिश्रित वाक्य। मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते हैं,
मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों को पढ़ना, समझना और योजक चिन्हों को याद रखना, तो इन सब का आपस में संबंध है। योजक शब्द याद होंगे तो वाक्य पहचानने में आसानी होगी। योजक शब्द याद होंगे तो वाक्य रूपांतरण करने में या परिवर्तन करने में आपको आसानी होगी। जितना अभ्यास इसका करेंगे, जितना आप वाक्यों को पढ़ेंगे, उतना ही क्लैरिटी होती जाएगी। तो इसलिए ध्यान लगाना, अभ्यास करना आवश्यक है। बार बार बोल रही हूँ, जो मुख्य बिंदु मैंने सबसे पहले वीडियो में बताए उसको आपने याद रखना है। उसके बाद तो हम वाक्य पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं किस तरह से ये, और इसको पढ़ने का मतलब क्या है, ये वाक्यों को मैंने पढ़ा और फिर बताया मिश्रित वाक्य ये। क्योंकि जब हम वाक्य रूपांतरण करेंगे तो ऐसे ही हम वाक्य बनाएंगे भी, है ना। इसी तरह से हम वाक्य बनाएंगे ना। सरल से संयुक्त करेंगे तो संयुक्त वाक्य किस तरह से वाक्य निर्माण हो रहा है, मिश्रित वाक्य किस तरह से वाक्य निर्माण हो रहा है ना। तो वो आसानी होगी। इसलिए योजक शब्दों को याद करें ध्यान से, और जो मुख्य बिंदु सरल, संयुक्त और मिश्रित के बताए वो सिर्फ आपने दिमाग में रखने हैं, और ये आसानी से आता चला जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। 4 नंबर हमारे पूरे हो जाते हैं। 4 नंबर का परीक्षा में आता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम वाक्य परिवर्तन करना सीखेंगे कि किस तरह से करते हैं। तो जितने हम वाक्य पढ़ेंगे उतना ही हमें और अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।